नृत्य और संगीत यानी सॉन्ग एंड डांस सीक्वेंसेस हिंदी सिनेमा की पहचान है और बिना इसके हिंदी सिनेमा अधूरा है। जब से हिंदी सिनेमा शुरू हुआ, जब से हिंदी सिनेमा को आवाज़ मिली, तब से लेकर अब तक हिंदी सिनेमा में बहुत सारे संगीतकार और बहुत सारे सिंगर्स आए हैं और सबकी एक जर्नी रही है। बहुत सारे लेजेंडरी सिंगर्स हैं। आज की ये फिल्म नहीं आसान में भी मैं आपको मिलाऊंगा एक लेजेंडरी सिंगर से, जिन्होंने 80-90 के दशक में इतने बेहतरीन और खूबसूरत गाने दिए हैं जो आज भी आपके दिलो दिमाग पर ताज़ा हैं। इन्हें कई सारे अवार्ड्स मिले हैं, पद्मश्री मिला है और ये फिल्म फेयर अवार्ड्स भी लगातार जीते हैं इन्होंने, 3 फिल्म फेयर अवार्ड्स। कौन है ये, मिलाता हूँ बस थोड़ी सी देर में। कैसी है मैम? जी, मैं बात कर रहा था कविता कृष्णमूर्ति जी की, लेजेंडरी सिंगर, और बॉलीवुड को इतने गाने दिए हैं, खाली बॉलीवुड को नहीं बल्कि हर भाषा में करीब करीब अपने गाने गाए हैं। और करियर की बात करूँ तो 40 साल से ऊपर का करियर है। और हम लोग इस वक्त बैठे हुए हैं श्री प्रिंसेस होटल में। आपकी पैदाइश दिल्ली में, आप पली बड़ी हैं। और सबसे मज़े की बात है कि जब मैं कविता जी के बारे में पढ़ रहा था तो मुझे जान के आश्चर्य हुआ कि आपको बंगाली भी आती है, आपको हिंदी भी आती है, आपको बाकी जो साउथ इंडियन लैंग्वेजेस हैं उनमें भी आपको महारत है, तमिल आती है। जी, आपने कन्नड़ा के भी गाने गाए हैं। और पहला गाना आपने कन्नड़ा से ही गाया? सबसे पहला साउथ इंडियन सॉन्ग मेरा कन्नड़ा का था जी, 76 या 78 की बात है। माय गॉड, यू आर एक्सट्रीमली गुड, थैंक यू फॉर नोइंग ऑल दिस अबाउट मी। मैं आने से पहले मेरा फर्ज बनता है अपना काम करना। थैंक यू सो मच। तो 76 78 में शायद ये गाना आपने गाया था। आप सेंट जेवियर्स में पढ़ने के लिए इधर आ गई थी, शायद 14 साल की आपकी उम्र थी। आई वाज अबाउट क्लोज टू 15 एंड हाफ। हिंदी सिनेमा उस वक्त भी और आज भी सबका एक डेस्टिनेशन होता है कि वहाँ पे जाके आप गाएं। किसने घर में आपको, आप अपने चाचा चाची के साथ रहते हैं, अंकल आंटी के साथ थे? अंकल आंटी है, तो बंगाली थे। बंगाली रिश्तेदारी नहीं थी पर इतनी क्लोज फ्रेंडशिप थी कि एक ही घर में मैं पली हूँ। 2 किचन हुआ करता था, एक नॉन वेजिटेरियन किचन और एक वेजिटेरियन किचन, यही फर्क था। बट 2 फादर्स 2 मदर्स का प्यार मिला है, एक बंगाली कल्चर, एक साउथ इंडियन कल्चर। और ये जो मेरी आंट थी मिसेस प्रतिमा भट्टाचार्य, वो हेमा जी की मम्मी, हेमा मालिनी जी की मम्मी मिसेस जया चक्रवर्ती की बहुत क्लोज फ्रेंड्स थी। और हेमा जी भी हम मेरी दीदी की चाइल्डहुड फ्रेंड हैं, हम सब एक साथ बड़े हुए हैं। क्या बात। तो सडनली हेमा जी बहुत बड़ी ड्रीम गर्ल बन गई और मैं गाती थी, कंपटीशन में प्राइज विन करती थी। 8 साल में मैं रविंद्रनाथ संगीत कंपटीशन कालीबाड़ी में विन किया। फिर 3 years आई कंसेक्टिवली वन द इंटर मिनिस्ट्री क्लासिकल कंपटीशन होता था। तो ये करते करते उनको कन्विक्शन था कि मैं गा सकती हूँ, तो उन्होंने एक्चुअली फैमिली से थोड़ा रिबेल किया, मेरा हाथ पकड़ा, बोले नहीं, आई एम माय आंटी मिसेस प्रतिमा। आपके पेरेंट्स तैयार नहीं थे? मेरे मम्मी तो बिल्कुल चाहती थी मैं गाऊं, क्योंकि वो खुद गाती थी और कर्नाटक में से गाती थी और लता जी की बहुत बड़ी फ़ैन है मेरी मम्मी, तो वो चाहती थी। फिर मेरे फादर क्या बोलते थे, वो एजुकेशन मिनिस्ट्री में थे और कल्चरल अफेयर्स में थे, तो सब बहुत बड़े बड़े म्यूजिशियंस को वो जानते थे पर्सनली, क्योंकि गवर्नमेंट ग्रांट्स जाती थी। तो बोलते बेटा तुमको क्लासिकल सीखना है तो कौन सा टीचर चाहिए, मैं तुमको भेजता हूँ, यू लर्न क्लासिकल, व्हाई डू यू वांट टू डू बॉलीवुड। हम किसी को वहाँ नहीं जानते, तुम वहाँ तुम क्या करोगी, इससे अच्छा तुम क्लासिकल गाओ, देयर इज लॉट ऑफ डिग्निटी इन्वॉल्व विद क्लासिकल म्यूजिक। तो उस टाइम मैं बच्ची थी, मेरी आंटी बोली नहीं, मैं आई कैन सी हर फ्यूचर इन प्लेबैक। और मिस्टर टू कॉल माई फादर मिस्टर कृष्णमूर्ति, आपकी बेटी मेरी बेटी, आई प्रॉमिस दैट शी विल जॉइन सेंट जेवियर्स, मैं उसको बैचलर्स डिग्री करवा के ही फिर म्यूजिक में लाऊंगी। आई वोंट कीप हर पढ़ाई भी साथ साथ चलती रहे। हाँ। और ये आपका शौक। तो वो पकड़ के लेके आई और सिर्फ एक ही कांटेक्ट था, जया चक्रवर्ती, मिसेस हेमा जी की मम्मी। तो वहाँ हम लोग कहीं यहाँ वहाँ पेइंग गेस्ट रहे, सेंट जेवियर्स में ज्वाइन किया और कॉलेज डे फंक्शन में मिले हेमंत कुमार जी। जी, तो मुझे वो बताइए, आपका मन था आने का या नहीं? नहीं, आई वॉज टू मच ऑफ एन ओबीडियंट चाइल्ड। और पहले साल मेरा बहुत मिजरेबल थी। मैं मम्मी को बोलती थी, मम्मी आई डोंट लाइक टू स्टे इन अ स्मॉल रूम इन बॉम्बे एज ए पेइंग गेस्ट, प्लीज़ लेट मी गो होम। और मुझे क्या है, पब्लिक सिंगिंग बहुत पसंद नहीं था। लोगों के सामने गाते से मेरे हाथ ठंडे हो जाते थे, बहुत डरती थी मैं, अभी भी डरती हूँ। मुझे महालक्ष्मी मंदिर है ना, जी, वहाँ ऐसे समुंदर के सामने वो रॉक्स हुआ करते थे, वहाँ मुझे बिठाती थी और शी यूज्ड टू टेल मी, बेटा देखो, यू हैव टू स्टैंड ऑन योर ओन 2 feet, आई एम सीइंग योर फ्यूचर एज अ ग्रेट सिंगर। तो तुम मेरी, हाँ, तुम बोली तुम अपनी ग्रेजुएशन करो, तुम अपनी पढ़ाई और सीखने में ध्यान दो, जस्ट लीव इट टू मी, आई एम श्योर यू विल फाइंड योर डेस्टिनी। और मैं लाइक अ गुड ओबीडियंट चाइल्ड, ओके मम्मी। और एक बहुत बड़े फ्रेंड्स थे हमारे बॉम्बे में, आप गुरुदत्त जी को जानते हैं, डायरेक्टर प्रोड्यूसर, उनके छोटे भाई विजय पडुकोन,
वो हमारे मेरे राखी ब्रदर थे। क्या बात। तो उन्होंने हेल्प किया जेवियर्स में एडमिशन के लिए, और सबसे पहला जिंगल उन्होंने गवाया मुझे। गीता दत्त जी ने गाया हिंदी और बंगाली में, और मैंने तमिल में गाया, और गीता जी मुझे आशीर्वाद करने के बाद मैं माइक पे गई हूँ। क्या बात। ये कॉलेज ज्वाइन करते तो विजय अन्ना भी मेरे मम्मी के सपोर्ट, आंटी के सपोर्ट में थे। बोले माशिमा ये गाएगी, मैं इसको काम दूंगा। तो उन्होंने भी बहुत हेल्प किया। हेमंदा की जो डॉटर थी रानू, मेरे उन्होंने आपको देखा? हाँ, रानू मेरे कॉलेज वन बैच, रानू मेरी क्लासमेट थी जी। तो उनके वजह से हेमंदा चीफ गेस्ट होके आए जी। और मैं गा रही थी जाइए आप कहाँ जाएंगे, क्या बात। आशा जी का गाना। तो गाते हेमंदा ने कहा तुम मेरे साथ शोज करोगी? तो रानू बोली हाँ डैडी, शी इज़ माई गुड फ्रेंड, यू प्लीज़ टेक हर। तो मुझे रानू के सामने ही बोले ये नहीं आती शो में, मेरे बेटी ने इतना गाना चाहती है, आप गाओगे क्या? ऐसा ना, हाँ हेमंदा। तो मेरा नाम शारदा था। ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। मैं भी सोच रहा था कि पहले आप शारदा थी, फिर कविता कैसे हो गई? एक्चुअली ये हेमंता के साथ शो करती थी ना, तो उस टाइम आप जानते हैं शारदा बहुत बड़ी सिंगर थी जिन्होंने तितली उड़ी गाया था। जी जी जी। तो बहुत फरमाइश आती थी, मेरा नाम सुनते ही लोगों को लगा शायद सेम शारदा हेमंता के साथ आ रही है तो वही शारदा होंगी। तो बैक स्टेज आते ही हेमंता बोले नहीं चलेगा, नाम बदल दो। मेरी आंटी की एक ही बेटी है, मामुनी की एक ही बेटी है नंदिता, मेरी बड़ी दीदी। तो वो नंदिता है करके उन्होंने कहा तुमको तुम्हारा नाम मैं कविता रखती हूँ। तो मामुनी ने मेरा नाम बदला, और कविता करने के बाद मेरे आई फील दैट कविता हैज बीन गुड फॉर मी। जब आप सेट पे कह रहा हूँ, स्टेज पे जब आप हेमंता के साथ गा रही थी गाना, और मेरे ख्याल में वहाँ पे फिर मन्ना डे साहब ने आपको, एक्चुअली हेमंता का फ़ोन गया मन्ना डे के पास कि ये लड़की मेरे साथ गाती है, मुझे लगता है इसका बेसिक क्लासिकल ट्रेनिंग भी है, तुम एक लड़की ढूंढ रहे हो स्टेज के लिए, ये शी विल बी द राइट पर्सन। तो मन्ना डे के साथ मेरी वैसे मुलाकात नहीं हुई, उन्होंने फ़ोन कहा सूरत में शो है तुम पहुँच जाओ। तो जब मैं सूरत पहुंची और रूम खुला दोपहर को और मन्ना डे रिहर्स कर रहे थे, बोले बैठो, तो उन्होंने शुरू ही किया ये रात भीगी भीगी रिहर्सल पे, और मुझे वो आलाप से शुरू होना था। आपको नहीं बता सकती मैं कितनी नर्वस थी, और मन्ना डे हर बात नोट कर रहे हैं कि मैं कैसे गा रही हूँ, पर मैं वो एग्ज़ाम पास हो गई क्योंकि 18 साल उनके साथ फिर मैं पूरा विश्व में घूमा। अगर मैं बात करूं फिल्मों की, मेरे ख्याल में पहले आपको लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब के पास आप गई, और मैं बता देना चाहता हूं ऑडियंस को भी कि जो शुरू में डब की है आपने आवाज़ें, जब गाना बनता है तो गाने को धुन जो होती है उसके लिए एक सिंगर होते हैं जो सिंगर उसको गाते हैं, और फिर उसको देख के जो मेन सिंगर होते हैं वो गाने गाते हैं, तो वो उसको हम डबिंग बोलते हैं। तो कविता जी ने पहले वहाँ से अपनी शुरुआत की, तो आप लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब से कैसे मिली? वो हेमा जी की मम्मी की वजह से, हेमा जी की मम्मी वहाँ लेके गई मुझे, मैंने उनके सामने कुछ एक लता जी दीदी का एक गाना गाया, कम से कम 8-9 महीने कोई फ़ोन वोन नहीं आया, फिर 1 साल के बाद का शायद फ़ोन आया कि परसों रिकॉर्डिंग है, लता जी नहीं आ रहे हैं, आप लता जी के लिए डब करेंगी। तो कितने साल की थी तब ये मैं आपको ये बात कर रही हूँ 1978 की। तो 1978 में मेरी जो सिलसिला डबिंग की शुरू हुई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की, 5-6 साल मैं डब करते गई बहुत सारे गाने लता जी का। तो डबिंग का पैसा मिलता था उस वक्त? हाँ, पैसा आराम से मिलता, मैं तो खुश होती थी, पैसे मिलते थे। इतना बड़ा ऑर्केस्ट्रा होता था, उस ऑर्केस्ट्रा में आप सोचिए हरि जी फ्लूट बजा रहे हैं, हरि प्रसाद जी फ्लूट बजा रहे हैं, कभी कभी शिव कुमार जी संतूर बजा रहे हैं, बड़े बड़े आर्टिस्ट, और लाइव गाना, और एक टेंशन कि मैंने मिस्टेक किया तो ये गाना मेरे वजह से कट होगा। डांट पड़ती थी जब मिस्टेक होती थी? नहीं, बहुत प्यार से काम कर। लक्ष्मी जी तो आपको बताऊं, जितने साल लक्ष्मी जी जिंदा थे और मैंने उनके साथ काम किया, कभी सिंगर के साथ उनकी वॉइस ऐसा मतलब नीचे के सा से ऊपर के सा के तरफ कभी नहीं। क्या बात है, कितनी खूबसूरती से। शॉर्ट टेम्पर्ड थे प्यारे भाई। हाँ, प्यारे भाई आते थे दरवाजा खोल के, कभी म्यूजिशियंस को कुछ बोलते कि प्रोड्यूसर्स का पैसा वेस्ट हो रहा है, तुम लोग कर क्या रहे हो। प्यारे भाई थोड़े शॉर्ट टेम्पर्ड थे, लक्ष्मी जी बहुत वेरी काम, वेरी काम। जब उनके साथ आपका ये डबिंग का सिलसिला शुरू हुआ, तो कहीं दिल में ये नहीं था कि यार मैं मेन सिंगर एज मतलब मेरी आवाज़ फिल्मों के लिए क्यों नहीं जा रही है? नहीं, एक्चुअली एक बात बताऊँ, मैं लता जी को गुरु मानती हूँ, और आपको बताऊँ मैं जो गाती थी उसके बाद लता दीदी का गाना आता था फाइनल, और मैं इसको सुनती थी, इतना मुझे सीखने को मिलता था कि क्या थ्रो क्या होता है, और जिस जगह पे मैं कहीं अटकी और सोच रही उसको मैं कैसे हैंडल करूं, फिर लता जी जब उसको हैंडल किया, मुझे इतना सरल से उन्होंने हैंडल किया, और इट्स सो ब्यूटीफुल, सो आई लर्नड अ लॉट, सो इट इज़ अ वंडरफुल स्कूल ऑफ लर्निंग फॉर मी। और करते करते मेरे कुछ गाने रह गए,
जैसे मांग भरो सजना में काहे वही को गाना हुआ। था जो ड्रॉप हुआ हाँ। फिल्मों में, जो पहला गाना हिंदी सिनेमा में जो आपको मिला, तो वो कैसे मिला? मेरा पहला गाना ओरिजिनल नहीं था। जी। मैं कादम्बरी फिल्म के लिए गाई थी 1976 में। ओरिजिनल नहीं था का मतलब? लता जी का गाना था। अच्छा। शबाना जी की फिल्म थी और वो एक पार्टी में शबाना जी को गाने के लिए कहा जाता है और वो गाती हैं आएगा आने वाला और मेरी वॉइस में। ओह अच्छा। दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। हम आगे बातचीत जारी रखेंगे, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कहीं मत जाइए।